नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राधे। शिव शक्ति अध्यात्म पथ में आपका स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय पढ़ेंगे। जिसमें धूम्रलोचन वध की कथा है। ध्यान करेंगे माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा का। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिपणोत्तम सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकर निभाम नेत्रत्रयोद्भासिताम् माला कुंभ कपाल नीरजकरां चंद्रार्ध चूड़ां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओम पद्मावत्यै नमः। ओम दुर्गायै नमः। गणेश पद्मा में सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम ऋषिर्वाच इत्याकर्णवचो देव्याः सधूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्य माकर्ण्यासुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानां मधिपम धूम्रलोचनम। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ, क्रोध आया और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वो उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलाद् दुष्टां केशाकर्षण विह्वलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वो तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गंधर्व एव वा। धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता
यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रियाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः जगादोच्चैः प्रियाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्याम्येष केशाकर्षण विह्वलाम् ततो बलान्याम्येष केशाकर्षण विह्वलाम्। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ता मसुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिकां ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति परस्वधैः ततो धुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान्न महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तला तथा टलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। ऋषि कहते हैं, देवी के यों कहने पर, यह कहने पर
असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा, तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों से, धनुष बाणों से, अस्त्रों से, शस्त्रों से और शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को बड़े जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठा दन्येषां धुतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोऽपि न श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोप दैत्याधिपतिः शुंभ प्रस्फुरिताधरः आज्ञा पयामास चतौ चंडमुंडौ महासुरौ हे चंड हे मुंड बलैर बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़ करके अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये
षष्ठः जगदम्बार्पणमस्तु। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही ले शीघ्र ही लौटना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 6वां अध्याय पूरा हुआ। जगदम्बार्पणमस्तु।